हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और DRSSB की जो वैकेंसीज आई हैं एडवर्टाइजमेंट 5/2023 इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। खास करके सिलेक्शन पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस पेपर आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रीवियस कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज क्या रही थी उसके बारे में। सबसे पहले ओपनिंग डेट जो है वो 9 जनवरी है, लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 रहने वाली है। यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट में ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के 1672 पद हैं, अनरिजर्व की 788 वैकेंसीज, ओबीसी की 500 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की 143 वैकेंसीज हैं, एलडीसी कम टाइपिस्ट अगर देखेंगे तो 256 से 256 वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट एससीईआरटी में 40 हैं, स्टेनोग्राफर 40 हैं एससीईआरटी में, और जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन में 30 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड 4 दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन 104, टोटल 2354 जो हैं ये टोटल वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पोस्ट वाइज जो है वो क्वालिफिकेशन दिखाई गई है। जैसे सर्विसेज डिपार्टमेंट की अगर बात करें यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ 12th आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर 30 की होनी चाहिए हिंदी में। डिज़ायरेबल नील है, एसेंशियल नील है यहाँ पे, और पे स्केल 19,900 से 63,200, पे लेवल 2 की ग्रुप सी की वैकेंसीज है ये। 18 से 27 एज होने चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के बारे में हो गया है। यहाँ एलडीसी कम टाइपिस्ट के लिए है, 12th होना चाहिए यहाँ पे, और टाइपिंग वही 35 की इंग्लिश में या 30 की हिंदी में होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें जूनियर स्टेनोग्राफर हैं तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए आपकी, वही यहाँ पे प्रोफिशिएंसी मांग रखी है शॉर्ट हैंड के लिए, स्टेनो आप सब जानते भी हैं। और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन में एससीईआरटी में जूनियर असिस्टेंट 12th विद टाइपिंग, सेम क्वालिफिकेशन 12th विद टाइपिंग, 18 से 27 जो है वो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे सबके लिए है। दिल्ली टूरिज्म में जो वैकेंसीज है यहाँ इनमें देख सकते हैं 12th और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग। चलिए अभी हम लोग जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया 18 से 27 होना चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक का वो भी आप सबको यहाँ बता दिया गया है। अब एक बार एग्जाम पैटर्न पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है इसका क्या रहने वाला है। लास्ट टाइम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में भी ठीक 104 वैकेंसीज हैं। 12th and should pass the टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम 35 वर्ड की टाइप होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 हिंदी में होना चाहिए, तो सेम क्वालिफिकेशन के साथ। यहाँ से आप सब देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम बताई गई है। यहाँ एग्जामिनेशन स्कीम है 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो है मार्क्स भी 200 रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है। और सेक्शन ए की अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, हिंदी के टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35, और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी ये 35 के होंगे आपके 5 सेट, और उसके बाद 25 नंबर का होगा कंप्यूटर। तो ये 200 का पेपर यहाँ पे जो है वो रहने वाला है। पोस्ट आप सब देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, इन सब के लिए जो है ये यहाँ पे पेपर रहने वाला है। 1 टायर एग्जामिनेशन है एंड टायर 1 यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ से हम लोग जो है मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जो नंबर आएंगे वो नॉर्मलाइज होके आएंगे भाई। नॉर्मलाइजेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत रही एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली 35 है, एससी एसटी पीएच के लिए 30% यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स आप इन्हें कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रीवियस पेपर की बात कर लेते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लास्ट टाइम की जो 2021 की जो कट ऑफ रहती है, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की जो है 147 यहाँ पे कट ऑफ दिखाई गई है। 147 20/18 पोस्ट कोड के साथ, और ओबीसी की 139 मान सकते हैं आप लोग, एससी की 126 और एसटी की 93.73 जो है कट ऑफ रही थी। पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे बताया गया। आउट ऑफ 200 है ये। 2015-14 के पेपर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप सब जो है ये वाले पेपर पूरे के पूरे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें DRSSB ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो 3 सितंबर 2019 सेकंड शिफ्ट का है। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब DRSSB के आप सबको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है DRSSB में पूछे जा रहे हैं।
तो थोड़ा सा एक बार आप सब जो है सभी क्वेश्चनों को यहाँ से देख लीजिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ताकि आप सबको आइडिया हो। और कट ऑफ भी आप सब देख सकते हैं 140-45 के आसपास जो है कट ऑफ है, तो आपका टारगेट तो 150 के आसपास होना ही चाहिए। वैकेंसी भी अच्छी खासी संख्या में है और कंपटीशन भी अच्छा खासा आप सबको देखने को मिलेगा। 12th क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ से आप सब जो प्रीवियस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे DRPLSP के जितने ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप सब इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं DRPLSP के। चलिए, इसी अपडेट के साथ आप सभी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।